जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 10th क्लास के बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। तो आइए हम इसको सिद्ध करने के बारे में जानते हैं। तो एग्जाम में ये प्रश्न दो तरीके से पूछता है। पहला तो कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, और दूसरा पूछ सकता है जो कि कथन में दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जब प्रश्न सिद्ध करने के लिए दे देगा तो हम समझेंगे कि एक प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय का है। तो आइए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कह रहा है, तो सबसे पहले कि हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, और हम जानते हैं कि ए लंब होता है, ए आधार होता है और ए होता है कर्ण। तो यही कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो कि हम लोग मान लेंगे कि सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसको कह सकते हैं AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गिवन है, यानी कि दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तो इसके बाद हम इसमें से अपने से कुछ रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे कि B से C, B से D, यानी कि BD लंब AC, यानी कि B से D एक लंब डालेंगे AC पे, यानी कि कर्ण पे एक लंब डालेंगे BD। तो फिर लिखेंगे रचना B से BD लंब AC, यानी कि B से D एक कर्ण पे लंब डालें। तो उसके बाद अब यहां से लेकर चलेंगे कि प्रूव कैसे होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक बार बड़ा त्रिभुज और एक बार एक छोटा त्रिभुज, दो छोटा त्रिभुज हमें, एक ADB और एक BDC, दो छोटा छोटा हमें त्रिभुज मिल गया। तो छोटा छोटा त्रिभुज मिल गया, तो सबसे पहले कि एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज को लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो उसके बाद हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं प्रमाण में। लिखते हैं क्या प्रमाण में क्या लेकर चलेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC है जो बड़ा त्रिभुज है और ADB छोटा त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज और उसके बाद एक छोटा त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो ABC एवं ADB में तो हो जाएगा इसमें क्या कि एंगल B बराबर एंगल D, ये जो लंब डलाता है वो 90 डिग्री का होता है। तो लिखा जाएगा एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में लंब है, तो लंब हमेशा 90 डिग्री पे कोण बनाता है। और हमें एक छोटा दो त्रिभुज मिल गया, एक है ऐसे, एक है ऐसे और एक है
ऐसे, और एक है ए डी बी और एक है ए बी सी। तो ये देख रहे हैं कि दोनों में कोण ए जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में आया है। तो एंगल जो ए होगा, देख रहे हैं कि ए बी सी और ए डी बी में ये दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन जो है सो हमारा ए एंगल जो है, ये दोनों ए डी बी और ए बी सी दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। तो अब ए समरूप हो गया। जब हमें दो त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, कौची से, तो एंगल से। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में, यानी ए बी बराबर हो जाएगा ए डी और ए सी बराबर हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आकर आपको दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं क्या कि ए बी बटा ए डी बी है, ए डी बी है, यहाँ पे सी नहीं है, ए डी बी है। तो ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए डी और बराबर ए सी बटा ए बी, बराबर ए सी बटा ए बी। तो जब ये दोनों को तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। ये हो गया समीकरण ए। उसी तरह से एक और त्रिभुज जो बच रहा है बी डी सी और एक त्रिभुज बड़ा वाला है ए बी सी, तो ये दोनों को निकाल के बनाएंगे तो एक समीकरण उससे आएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ तक कि इसको हम अभी समीकरण को हमको जरूरी है तो इसको छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। तो आगे है कि अब यहाँ पे आधार का आधार, तो अब पुनः में लिखेंगे क्या, पुनः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में जब एक बार ए बी सी और एक बार ए डी बी में चले थे, तो अभी हम एक त्रिभुज और जो हमारा ए बी सी और बी डी सी बच रहा है, तो इसमें हम आप लोग को करके दिखाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि एंगल बी बराबर एंगल डी जो होगा 90 डिग्री होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लंब हैं, तो लंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है। और उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों में हमें कॉमन कौन है, यानी कि त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है ए बी डी सी। तो बी डी सी है, तो ए यहाँ पे देख रहे हैं कि सी दोनों में है, तो सी कॉमन हो जाएगा, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी किसे, एंगल से। तो ये दिया गया था क्या कि ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी, ये समीकरण एक था। तो इसको हम इरेज करते रहे हैं क्योंकि उसको ऊपर लिख दिए। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो ये सब आमने सामने की भुजा
आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी बटा क्या हो जाएगा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। तो इसको जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। ये आ गया समीकरण 2। और हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके लाना था। तो देख रहे हैं कि हम ए बी के स्क्वायर और यहाँ पे बी सी के स्क्वायर ये दोनों जब प्लस में है तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे उसके बाद जो हमारा परिणाम आएगा वही हमारा आंसर आएगा, यानी कि प्रूव होके निकलेगा। तो आइए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, यानी कि लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, यानी ए बी के स्क्वायर और ये जो है सो बी सी है तो बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। तो अब एक बार और लिखेंगे कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर, देखेंगे कि ए दोनों में कॉमन कौन है, तो ए सी दोनों में कॉमन है तो ए सी को बाहर निकाल लेंगे। अब ए डी प्लस डी सी यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के ए सी, और ए डी प्लस और डी सी कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए डी ए है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और डी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ए सी हमें प्राप्त होगा, यानी कि ए डी प्लस डी सी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ए सी। तो जब हम ए सी में ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कह रहा है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुने के ए सी। तो लिखेंगे क्या कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर, और यही हमारा प्रूव होके आया। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूं कि ये प्रूव करने के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10th क्लास में 5 नंबर का हर एक साल, यानी कि एक साल बीच करके 5-5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा करता है। तो अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, उसके बाद बताएंगे थेल्स प्रमेय, उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम। उसी तरह से ये सारे जितनी सारे थ्योरम है इसमें से आपको 2 थ्योरम 100% एग्जाम में पूछता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।